आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम से डेनमार्क के कैपिटल कोपेनहेगन बाय कार। तो इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आप टोल कैसे पे कर सकते हैं, क्योंकि स्वीडन से डेनमार्क जो है आप ओरिसन ब्रिज के थ्रू ट्रैवल करते हैं। तो उस ब्रिज पे ट्रैवल करना दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू ट्रैवलिंग ऑन अदर ब्रिजेज़ इन द वर्ल्ड। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ टोल कैसे पे करते हैं और आप किस तरीके से उस टोल को कम कर सकते हैं, और बाकी रास्ते के भी आपको सीन दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो जो दो डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लाजमी लेके जाने चाहिए, नंबर 1 आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट पासपोर्ट और आपका रेजिडेंस परमिट कार्ड, जस्ट इन केस अगर कोई चेक करता है। और दूसरा ये मैंडेटरी है, अगर आप स्वीडन से बाहर ट्रैवल करते हैं तो आपकी गाड़ी के जो ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसका जो ब्लू पेज होता है, पेज 1 जिसे कहते हैं, ब्लू कलर का होता है, जिसमें आपकी ऑनरशिप की डिटेल्स और गाड़ी की कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती है, ये आपको लाजमी साथ में लेके जाना चाहिए अगर आप स्वीडन से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं। तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं नॉर्थ शॉपिंग, और यहाँ हमने एक शॉर्ट ब्रेक ली है। सेफ़ ड्राइविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो हर 2 से 3 घंटे के बाद आप शॉर्ट ब्रेक लाजमी लें। इससे आपकी जो फटीग होती है वो आप पे ओवरकम आपको नहीं करती और आप सेफ़ ड्राइव कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। वर्ल्ड की जो फर्स्ट डीजल पैसेंजर कार थी वो मर्सिडीज़ ने बनाई थी। तो ये देखें, ये फर्स्ट 2 आवर्स की ट्रैवल समरी है। तकरीबन 2 आवर्स और 19 मिनट्स हमने ड्राइव किया है, जिसमें 217 किलोमीटर्स ट्रैवल किया है। 93 किलोमीटर पर आवर हमारी जो स्पीड थी, एवरेज स्पीड, और इसमें जो फ्यूल एवरेज आई है वो 4.3 लीटर पर 100 किलोमीटर, जो कि तकरीबन 23 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज बनती है। कंसीडरिंग कि ये 2200 सीसी डीजल इंजन है, तो इसकी फ्यूल एवरेज बहुत इंप्रेसिव है। फोर आवर्स और नियरली 400 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए हैं जॉन शॉपिंग। और ये एक बहुत खूबसूरत शहर है जो कि लेक के सराउंडिंग में बना हुआ है। तो सेकंड स्टॉप के लिए ये एक बहुत खूबसूरत सिटी है। यहाँ पर हम थोड़ी देर रुकेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हम अपने सफ़र का दोबारा आगाज़ करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली अब जो थर्ड स्टॉप होगा वो माल्मो में होगा। माल्मो में हम स्टॉप करके तो फिर आगे डेनमार्क में एंटर करेंगे वाया ओरिसन ब्रिज। तो तकरीबन 7 आवर्स और 700 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए माल्मो के पास। और गाड़ी इसमें बार बार अब दे रही थी अलर्ट कि आप ब्रेक लें, क्योंकि पहले 2 ब्रेक्स लिए हैं हमने 2-2 घंटे के बाद। अब तकरीबन 3 घंटे हो गए थे गाड़ी ड्राइव करते हुए, तो ब्रेक नहीं ली थी। तो इसमें फिर जो सेफ्टी का जो ऑप्शन है वो बार बार अलर्ट दे रहा था। तो अब हमने यहाँ पे ब्रेक लिया है और हम थोड़ी देर तक इंशाल्लाह एंटर होंगे डेनमार्क में। और उससे पहले हम अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक जो है वो रीफिल कर रहे हैं, क्योंकि ये रिकमेंडेड है। आप अगर जा रहे हैं डेनमार्क स्वीडन से तो आप स्वीडन से अपना फ्यूल टैंक रीफिल कर लें, क्योंकि वहाँ पर ये एक्सपेंसिव है। तो फिल करने के बाद यहाँ से तकरीबन 20-30 मिनट्स की ड्राइव के बाद आएगा ओरिसन ब्रिज।
تو وہ آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ میں اس کے ٹول کا جو سسٹم ہے وہ دکھائیں گے. تو چلتے ہیں ادھر, یہ بھی آلموسٹ فل ہو گیا. اب ہم انٹر ہونے لگے ہیں اوریسن برج پہ. تو یہ یہاں پہ ٹول پے کرنے کا طریقہ ہے. یہاں سے آپ یہاں سے کارڈ بائی کرتے ہیں اور یہاں پھر آپ آن لائن جو اوریسن برون کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ آپ خود کو رجسٹر کرتے ہیں اور اپنا جو کارڈ ہے بینک کارڈ وہ اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں. تو جب آپ یہاں سے گزریں گے تو اس کی آٹومیٹک ڈیڈکشن ہو جائے گی. کیونکہ ابھی میں لنکڈ ہوں تو یہ سگنل گرین رہا ہے کہ آپ بھی گزر جائیں, کیونکہ آٹومیٹک اس نے نمبر پلیٹ ریڈ کی ہے اور میرے بینک اکاؤنٹ سے اس کی ڈیڈکشن کر لی ہے. تو اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو آپ کے لیے کافی کنوینئنٹ رہ جائے گا. یہ اگر آپ کارڈ سے پے کریں تو وہ ایکسپینسیو ہوگا. کرنٹلی راؤنڈ ٹرپ آپ کو 1500 سویڈش کراؤن کاسٹ کرتا ہے. لیکن اگر آپ اوریسن برج کی ویب سائٹ پہ خود کو رجسٹر کر لیں اور اوریسن پاس بائی کر لیں جو کہ ایئرلی اینول پاس ہوتا ہے تو پھر آپ کو ڈسکاؤنٹڈ پرائس ملتی ہے. تو ٹرپ اگر آپ کا 1 ویک کا یا 2 ویکس کا ہے تو آپ اس کے بعد اپنی اینول ممبرشپ کینسل کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو پیسے اپنے واپس مل جاتے ہیں جو باقی سال کے بچتے ہیں. یہ ہاف برج ہے اور برج سویڈن میں آتا ہے اور باقی ہاف یہ ٹنل ہے اور ٹنل ڈینمارک میں آتی ہے اور یہ ٹنل ایک آرٹیفیشل آئی لینڈ پر بنائی گئی ہے. برج پر 24 آورس ویڈیو سرویلنس ہوتی ہے اور جگہ جگہ پر فون بوتھ بھی ہیں تاکہ ان کیس آف ایمرجنسی اگر آپ کو رابطہ کرنے کے لیے ضرورت پڑے یا ہیلپ کے لیے ضرورت پڑے تو آپ وہاں سے کال کر سکتے ہیں. اور اب ہم ڈینمارک میں انٹر ہو گئے ہیں. یہاں برج ختم ہو رہا ہے اور ٹنل شروع ہونے والی ہے. برج پہ سپیڈ لیمٹ تھی 110 کلومیٹرز پر آور اور ٹنل میں ہے 90 کلومیٹرز پر آور. یہ ایک لانگ ٹنل ہے نیئرلی 4 کلومیٹرز کی. جیسے کہ ہم میپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹنل اب اینڈ ہونے والی ہے. ٹنل کے ایگزٹ پہ سپیڈ لیمٹ اب دوبارہ 110 کلومیٹرز ہے. ہم پہنچ گئے ہیں کوپن ہیگن ڈینمارک. اپ کمنگ ولاگز میں آپ کو کوپن ہیگن کی سیر کرواؤں گا. سو اسٹے ٹیون. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب.